बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पुलवामा के हवाले से। पुलवामा में फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान दो गैर मुकामी मिलिटेंट जो है वो जाँ बहक हुए हैं और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को देखकर वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। सुबह से ये इनकाउंटर बराबर जारी रहा, उसके बाद इलाके में कर्फ्यू है। लोगों को कहा गया कि वो घरों से बाहर ना आए। अभी की क्या सिचुएशन है इनकाउंटर के हवाले से, हमारे साथी गाजी खुर्शीद आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी पुलवामा का जो मेन टाउन है न्यू कॉलोनी पुलवामा में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, जहां अभी तक की खबर हमारे सामने आई है कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फिलहाल जो हमारे सामने खबर आ रही है कि इस एनकाउंटर में मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जबकि अभी भी रुक रुक के फायरिंग चल रही है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि तमाम ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ की जानिब से तमाम ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से जो अंदर जाने वाले तमाम रास्ते हैं, अहम रास्ते, राबता रास्ते हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाज़त अभी नहीं मिल रही है। फिलहाल की अभी सिचुएशन जो है, मैं पुलवामा की मेन टाउन की बात करता हूँ, जहाँ पे इस समय एनकाउंटर जारी है और वक्फे वक्फे से गोलीबारी दोनों अतराफ से अभी जारी है। न्यू कॉलोनी के एक मकान में, जो एक मंजिला मकान है, अभी उस मकान में जो मिलिटेंट छुपे बैठे थे उनमें से मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं पे एनकाउंटर बिल्कुल जारी है, अभी एनकाउंटर खत्म नहीं हो चुका है और इंटरनेट को गुज़श्ता रात से ही बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपडेट्स के लिए हमसे बने रहे। पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं गाजी। चलिए, पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से हमारे साथी गाजी खुर्शीद आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, अब बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में साबिक़ा वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा को ईडी ने तलब किया था उनके ऑफिस वाक़ा राजबाग में आज सुबह 11 बजे, मगर आखिरी इतलात मिलने तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो अहलिया है वो ईडी ऑफिस नहीं गई थी। क्या रीज़न्स है, क्यों नहीं चली गई थी और ईडी ने उनको तलब किया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि वो आज ईडी ऑफिस जो है वो नहीं जा सकी है। तो क्या कुछ तफसीलात है अभी ईडी ऑफिस के बाहर, हमारे साथी सईद तजम्मुल आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 जुलाई 2021 पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन आरा मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने जोनल ऑफिस वाक़िया राजबाग में तलब किया था। यह पहले नहीं बल्कि दूसरी समन थी और लगातार दूसरी समन को भी महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने नजरअंदाज किया और कुछ अहम पॉइंट उभारे। उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट या जो समन में चीजें लिखी जानी थी उसमें किसी भी जगह नहीं लग रहा है कि गुलशन आरा मुफ्ती को यहां तक लाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अगर समन में वो चार्ज लिखा जाता कि महबूबा मुफ्ती की वालिदा को किन इल्जामात में, किन एलिगेशन के बाद यहाँ पर तलब किया जा सकता है, तो वो उस घड़ी का इंतजार करेंगे। पहले जब महबूबा मुफ्ती की वालिदा को तलब किया था तब भी पीडीपी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मौजूदा पेंडेमिक के बीचों बीच में इस तरह से तलब करने की कोई ज्यादा जवाजियत नहीं बनती है। लगातार दूसरी बार महबूबा मुफ्ती की वालिदा का ईडी के जोनल ऑफिस राजबाग न पहुंचने के कई माने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने अपना एक ट्वीट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन यानी हदबंदी कमीशन से न मिलने का शाखसाना उठाना पड़ा और अगले दिन ईडी ने नोटिस लाई जिसमें उनकी वालिदा को तलब किया गया था। जम्मू कश्मीर में इस हवाले से सियासत काफी ज्यादा गर्म है, जहां एक तरफ पीएचईडी ने पहले ही अपना प्रेस रिलीज जारी किया था। जब महबूबा मुफ्ती की वालिदा को तलब किया था तो उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये बहुत ज्यादा सियासत से भरे पड़े हैं। हमने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में इन लीडरान के और इन घरानों की जो कुर्बानियां हैं और जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम कल्चर को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने अपना रोल अदा किया, उसके बदले में आज ये दिन देखना पड़ेगा, ये शायद सियासतदानों ने कभी नहीं सोचा था। इसी बीच में आज की तलबी के बाद जहां 11 बजे गुलशन आरा मुफ्ती को यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, बाद दोपहर तक ये प्रेस रिलीज आई कि पीडीपी ने फैसला किया कि गुलशन आरा मुफ्ती आज की इस बैठक में सवाल जवाब में और इस सेशन में नहीं बैठेंगी। देखने वाली बात होगी कि दूसरा समन मिलने के बाद भी ईडी की तलबी के बाद गुलशन आरा मुफ्ती यहाँ पर हाजिर नहीं होती। अगला समन किस तरह से होगा और क्या उन्हें घर जाकर ईडी अब सवालात करेगा या उन्हें अगला समन दिया जाएगा। फिरदौस नजार के साथ सैयद तजम्मुल, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। 14 जुलाई 2021 पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा गुलशन आरा मुफ्ती को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने जोनल ऑफिस वाक़िया राजबाग में आज सुबह 11 बजे, मगर आखिरी इतलात मिलने तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा को ईडी ने तलब किया था उनके ऑफिस वाक़ा राजबाग में।
चलिए, सईद तजम्मुल आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। गुलशन आरा जो साबिका वज़ीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की अहलिया है, वो आज ईडी ऑफिस नहीं गई थी, उनको तलब किया गया था, वो वहाँ पे नहीं गई थी। अब जब दूसरी समन उनके खिलाफ जारी की जाएगी, जिस तरह सईद तजम्मुल बात कर रहे थे, क्या उस वक्त जाएगी, तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पीडीपी ने फैसला लिया कि वो ईडी ऑफिस नहीं जाएगी। आप स्पेशल रिपोर्ट नाज़रीन देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मुलाजिमों की बरतरफी के हवाले से। सरकार का फैसला, और हालिया दिनों में 11 जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको अपनी नौकरियों से बरतरफ किया गया। इस पर कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमों को बरतरफ करना कोई आसान फैसला नहीं है, क्योंकि सारे जावियों को देखने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि मुलाजिमों की फैमिलीज़ हैं और उनके फैमिलीज़ पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है उनकी नौकरियों के बरतरफी के हवाले से। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि पूरी तरह मामला को देख कर ही कोई फैसला लिया जाए, और उन्होंने ये भी गुजारिश रखी है सरकार के सामने कि जो भी मुलाजिम जिनको नौकरियों से बाहर कर दिया गया है, उनको फिलहाल दोबारा से बहाल किया जाए। इजैक प्रेसिडेंट रफीक अहमद राथर ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इस हवाले से बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने प्रेस के जरिए भी और रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को की थी कि जो जिन मुलाजिमिन के खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं, नंबर एक, उनको ये मालूम हो कि आप किस जुर्म की पादाश में, उनके खिलाफ क्या क्या एलिगेशंस हैं, उनको पब्लिक किया जाए। दूसरा ये कि जब आप उनके खिलाफ उनको आप ये एक एक्सप्लेनेशन आप सर्व करें ताकि वो अपनी बात रख पाए अपने डिफेंस में। चूंकि हमारा जो आईन है मुल्क का, वो आपको ये हक देता है कि आप अपनी डिफेंस में कुछ बात करें। मेरी सरकार से अपील होगी कि वो इन डेप्थ इंक्वायरी करे, और ये जो केसेस है इनको रिविजिट करने की जरूरत है, और जहां जहां पर हमें लगता है कि अगर किसी जगह नाइंसाफी हुई है तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। अब देखिए, इनकी फैमिलीज के पास कोई सहारा नहीं है, कोई रोजगार उनके पास है नहीं, तो वो किस तरह से आप जिंदगी बसर करेंगे, मुझे ये ज्यादा कंसर्न है, और मैं इंतहाई ज्यादा कंसर्न हूं उनकी फैमिलीज जो ये सफर करेंगे। अब तो सरकार को इस पर भी सोचने की जरूरत है। आप मिले अभी तक? नहीं, अभी नहीं मिले, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन दी है गवर्नमेंट को, प्रेस के जरिए भी और रिप्रेजेंटेशन के जरिए। हम चाहते हैं कि अनकरीब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो जाएगी जिम्मेदारान से। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं हम, एलजी साहब से मिलने की कोशिश करें, हम उनकी नोटिस में ये बात लाएंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने इंतजामात के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी की खाल है, लोगों को सड़कों पे या किसी और जगह फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एसएमसी की टीमें होगी वो घरों तक जाएगी और उन खाल, जो जानवरों की खाल होगी, उनको वहाँ से कलेक्ट करेगी। क्योंकि इस तरह जिस तरह लास्ट ईयर देखा गया था कि लोगों ने ऐसे सड़कों पर फेंका था या डस्टबिनों में रखा था, उसकी वजह से माहौल भी आलूदा हो गया था। इस पर इन्होंने कहा कि लोगों से गुजारिश की कि वो इन खालों को अपने घरों में रखें जब तक कि उनके पास टीमें पहुंचे। और साथ ही साथ इंतजामात के हवाले से, ईद उल अज़हा में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं मार्केट के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से हमारे साथी फिरदौस अहमद ने कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के साथ बात करते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद उल अजहा के हवाले से दो खास तौर पे हमारे लिए, एक तो चिकन्स और हाइड्स जो रहते हैं सैक्रिफाइसल एनिमल्स का, उनका सही तरीके से डिस्पोजल हो और वो कहीं पे भी सड़कों पे फेंके नहीं जाए, पब्लिक प्लेसेस पे फेंके नहीं जाए। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हमारी तरफ से ही, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक की तरफ से ही गाड़ी हर वार्ड में जाएगी। तो हम लोग इसको पब्लिक नोटिस के थ्रू सभी तक पहुंचाएंगे, कौन सी वार्ड में किस नंबर की गाड़ी जाएगी, उसका ड्राइवर का नंबर क्या होगा। तो आपके सभी वार्ड्स में गाड़ी यहाँ से जाएगी, आपको बस कांटेक्ट करना है ड्राइवर के साथ कि वो आपके यहाँ जाके वो जो सेकंड हैंड हाइड कलेक्ट करेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी इसकी 24/7 कंट्रोल रूम यहाँ सेटअप किया हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है विद स्पेशल एडिशनल मैन पावर, कि अगर किसी को भी किसी तरीके की समस्या है तो वो डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जो भी एनिमल्स या पोल्ट्री शहर में आ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने चेक पोस्ट जो हमारे हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है। वहाँ पे स्पेशल अमला भी लगाया हुआ है, जहाँ पे वहीं से चेकिंग करने के बाद ही हमारे शहर में जो एनिमल्स वगैरह। चलिए, कमिश्नर एसएमसी बात कर रहे थे और इंतजामात के हवाले से जो भी जानवर, कुर्बानी के जानवर या बाकी बाहर से आएंगे, बाज़ाब्ता उनका चेक किया जाएगा। और पोल्ट्री के हवाले से भी उन्होंने कहा कि
टीमें जो है मुकर्रर की गई है, वो सारी मामला की देख रेख कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का सिलसिला अभी शुरू होने को है, एक हफ्ता है अभी, यानी 21 तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। इस सिलसिले में अगर हम मार्केट की बात करें या यहाँ पे मंडियों की बात करें, अगरचे मंडियों में ज़्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा कुर्बानी के जानवर खरीदने नहीं जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे रेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायतें सामने आ रही है। इसके साथ साथ मार्केट के हवाले से बात करें, जो खरीद फरोख्त लोग कर रहे हैं उसमें रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और लोगों की शिकायत यह है कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो महकमा इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं, वो कहीं भी मार्केट का चेक नहीं कर रहे हैं। अब अगर 5 या 6 दिन रह गए ईद को तो मार्केट का चेक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। हमारे साथी सईद तजम्मुल बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इसी मामले पे उनसे बात होगी, क्योंकि मुख्तलिफ अफसरान के साथ उन्होंने बात की है, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज के साथ भी उन्होंने ये मामला उठाया कि रेट्स के हवाले से क्यों सरकार संजीदा नहीं है। तो बराह रास्त हम सईद तजम्मुल से जानने की कोशिश करेंगे कि रेट्स के हवाले से क्या कुछ सरकार कह रही है, और ख़ासकर जो कुर्बानी की जो रेट्स है, कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी रेट्स के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं। तजम्मुल, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम में। जानना चाहूंगा, ईद उल अज़हा की आमद है, मगर जो रेट्स की हम बात करें, अगर हम पहले कुर्बानी के जानवरों की रेट्स की बात करें तो कहीं जो सरकार ने नरकनामे मुकर्रर किए हैं, उन नरकनामों पे लोगों को जो कुर्बानी के जानवर है वो नहीं मिल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं, मनमानी बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूप। जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में, दुनिया भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए जाते हैं मुख्तलिफ मंडियों में, आपकी बार पहली बार ये हुआ कि ज्यादा रश नहीं है। और इसी तरह से ईद उल फितर पे भी हमने इसी तरह का रश कम पाया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसों में उछाल के बाद जो दुनिया आने लगी है अब श्रीनगर के ईदगाह और आसपास के इलाकों में। और आजकल क्या देते हैं कि बाईपास के आसपास में इन जानवरों को, इस झुंड को दाएं से बाएं रखने की कोशिश की जाती है ताकि खरीदार आ जाए, इसको ले जाए। लेकिन रेट क्या है जो मालिक ने तय करनी है। खरीदना किसने है, वो खरीदार ने है। और किसी भी तरह से हमने उतनी ज्यादा अभी तक स्ट्रिक्टनेस नहीं देखी, न जम्मू कश्मीर पुलिस को, न जो महकमा इसके लिए बना है फूड एंड सिविल सप्लाईज, उनके अफसरान भी अभी तक मैदानों में नजर नहीं आए। गालिबन एक हफ्ता से कम वक्त है जब इन जानवरों को ले जाने की कोशिश की जाएगी, खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नंबर 1, नंबर 2, चूंकि इन जानवरों को आपने खता पीर पंजाल से लाया, गुरेज से लाया, करना से लाया, और रास्ते में इनका वजन कम हो गया, चूंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं और खाने पीने का इंतजाम भी बहुत कम है। हमने देखा कि श्रीनगर के नवगाम और आसपास के इलाके में या टैंकपोरा के बाईपास के आसपास में घास फूस वगैरह जो इनको मिलनी चाहिए थी वो भी फिलहाल नहीं मिल रही है, जिस पर गुजर कम्युनिटी ने जबरदस्त एहतजाज किया। उनका मानना है कि महकमे की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार ने रेट तय करनी थी, अभी तक जो लाइव स्टॉक की रेट है उस पर किसी भी जगह 270 या 370 की जो रेट गुज़श्ता से व्यवस्था चल रही है उसमें किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं हो जाता, और बेशतर जगहों पर ग्राहकों और तजम्मुल, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, खासकर अगर हम महकमे उमूरी सार्फिन की बात करें, क्या उनकी टीमें इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रही है? आपकी बात अगर डायरेक्टर उमूरी सार्फिन से भी हुई है तो क्या कहना है उनका रेट्स के हवाले से? क्योंकि अब श्रीनगर की बात ना करें, मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जो मनमानी रेट्स जो है वो लगाई जा रही है कुर्बानी के जानवर के हवाले से। देखिए, कोई भी अफसर ये नहीं कहेगा कि हमने टीम नहीं बनाई, कोई भी डायरेक्टर ये नहीं कहेगा कि हमने गश्त नहीं बढ़ा दी, कोई भी अफसर ये नहीं कहेगा कि अभी इब्तिदा है हम कोशिश कर रहे हैं। बल्कि डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाई से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम जबरदस्त नजर रखे हुए हैं, जहां पर आपको भी कहीं पर लगे कि ग्राम बाजारी नुक्ता उरूज पर है, बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त आप राब्ता कायम करें। उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ेगी जो हमारी रेट के साथ इत्तेफाक नहीं करते हैं। लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशन है वो कुछ और है। जो महकमा CAPD की रेट है उसको जमीनी सतह पर अमलाने के लिए गवर्नमेंट को भी अपना सपोर्ट करना होगा। जब आप लाइव स्टॉक लाते हैं, मैंने अभी कहा कि दूसरे इलाकों से लाइव स्टॉक लाते वक्त आपको खर्चा बहुत होता है और इसका वजन जो है वो घट जाता है। अगर आपको पानी वक्त पे नहीं मिला, घास फूस वगैरह वक्त पे नहीं मिली और उसके बाद आपने इनको फूड देने में कमी करी तो वजन घट जाता है। कि उस वजन को कंपनसेट करने के लिए ग्राहकों से अब तकरीबन 150 रुपया इजाफा फी किलो लिया जाता है। मुझे लगता है कि CAPD की टीम अपनी जगह, लेकिन हमारी मौतवाना अपील होगी खरीदने वालों से, बेचने वालों से भी कि ये ईद उल अज़हा है, ये सुन्नत इब्राहिम की कुर्बानी का दिन है। ये इस वक्त आप जो ये दिन मनाने की तैयारियां कर रही है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है बल्कि उस सुन्नत इब्राहिम की कुर्बानी को ताजा करना है।
और कुर्बानी के लिए जानवरों को खरीदा जाता है कबल वक्त ताकि इनको तैयार किया जाता है, इनको मोहब्बत दी जाएगी, उसके बाद इस सुन्नत में शामिल हुआ जा सके। लेकिन एक तरफ चाकू जो है वो महंगाई का है, दूसरी तरफ पहले से ही मार्केट में पैसा न होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है जानवरों की खरीदारी नहीं कर पाए। कुर्बानी के साथ साथ बाकी मामला की बात करें, ईद के दिन तो ज्यादा ही ईद के हवाले से खरीद फरोख्त हो रही है, लोग मार्केट का रुख करें। अब पेंडेमिक के बीच में SOPs का ख्याल रखना भी है, मगर उसके साथ साथ अब खरीद फरोख्त करनी है, तो मार्केट रेट्स जो है मुख्तलिफ एशियाई खुर्दनी की काफी ज्यादा बढ़ रही है और इस पे कोई कहीं मॉनिटर नहीं कर रहा। तो क्या इस हवाले से डायरेक्टर मौसूफ से कोई बात हुई है कि इस पे जो टीमें निकल रही थी, गालिबन हम ईद के दिनों पे ही ये टीमें देख रहे हैं जो मार्केट का रुख कर रही है और वहां पे मार्केट चेक कर रही है, अभी तक नहीं देखा गया कि जो टीमें हैं वो मार्केट में आई है और उन्होंने इन मामला को देखा। क्या इस हवाले से कोई बात उन्होंने कही है कि कब तक टीमें निकल जाएगी? क्या ईद के बाद पॉसिबल है या ईद से पहले भी हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। ये तो हुई जानवरों की बात और मंडियों की बात जहां पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे जाते हैं, लेकिन उसके बाद जरा बाजारों की तस्वीर में आप देखिए, बहुत महंगाई है। आप गोनी खन से महाराजा बाजार, आप लैम्बर्ट लैंड से आबी गुजर, आप बटमालू से लेकर निशात शालमर के आसपास में देखिए, रेट्स बहुत ज्यादा रखी गई। आप सब्जी की शुरुआत कीजिएगा, आप बाकी चीजों की जो खाने पीने की चीजें उनकी शुरुआत कीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी मुझे ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि अफसरात बाजार में हैं, लेकिन वो कब निकलेंगे, CAPD की टीम कब तश्कील दी जाएगी, टास्क फोर्स कब तश्कील दिया जाएगा ताकि कीमतों को एतदाल में रखने के लिए कोई टीम जो है वो जवाबदेही मार्केट में होगी। ऐसा लग रहा है कि कोविड भी है, खरीदारी भी है, महंगाई भी है, तीनों चीजें बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। और जब आप कोविड की बात करते हैं तो खरीदारी के साथ साथ जानवरों की और बाकी चीजों की किसी भी जगह हमने मास्क लगाते लोगों को नहीं पाया। और जब खरीदार अंदर जाते, ग्रुप में जाते हैं, तो खुदा न खास्ता ये परेशानी का इसका रिवर्सिबल इफेक्ट हम पर पड़ सकता है। महंगाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अब कोशिश कर रही है CAPD के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कि मुतनब्या किया गया है उन लोगों को जिनके खिलाफ कंप्लेंट आएगी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कानूनी कार्रवाई के तौर पर हमने किसी भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के शख्स को गिरफ्तार नहीं पाया। हमने खरीदार जो दाम ऊंचे लगाते हैं उन्हें जानवर पसंद आया। देखिए, कुर्बानी की जानवर में एक चीज और बताऊंगा, कल मैंने देखा कि किसी शहर में 5 लाख के करीब जो है एक जानवर जो है खरीदा गया है, उसकी खूबसूरती, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी शक्ल सूरत और प्यार मोहब्बत की वजह से। लेकिन जो कीमतें आसमान को छू रही है, सरकार ने जो रेट तय की है, ये मंडियों की बात है। आप इंडिविजुअली वो वाला जानवर खरीद सकते हैं, कहीं पर भी आपको पसंद आएगा, कैमल पसंद आएगा, आपको गोट पसंद आएगा, वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो आप आम झुंड में इस वक्त बाईपास के दाएं बाएं देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं, वक्त की अहम जरूरत है कि रेट्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, वरना मामलात हाथ से बाहर निकल सकते हैं। चलिए तजुमुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी से तजुमुल बात कर रहे थे, बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, एक तो कुर्बानी के जानवर के हवाले से महंगाई और उसके साथ साथ अगर हम मार्केट की बात करें, ईद के मौके पे जो टीमें मुकर्रर की जाती है वो मार्केट का रुख करती थी और देखरेख हो जाती थी कि किस तरह रेटें जो है मुकर्रर रखी गई है दुकानदारों ने, मगर अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और मनमानी रेट्स जो है वो यहाँ के दुकानदारों ने या मंडियों में आप देख रहे हैं कि जो कुर्बानी के जानवर वहाँ पे बेचे जा रहे हैं उनको उनसे वसूल किया जा रहा है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों ने गुजारिश की सरकार के साथ कि इस मामले की भी देखरेख की जाए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करेंगे जंगली जानवरों के हवाले से, क्योंकि अब मुख्तलिफ इलाकों से, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अब शिकायतें आ रही है, लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जो जंगली जानवर हैं उन्होंने बस्तियों का रुख किया है। और अगर हम ज़िला बडगाम की बात करें तो ख़ासकर ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से जो तेंदुए हैं उनको स्पॉट किया गया है। और कल की बात करें तो मामत का ये इलाका है जहाँ पे तेंदुओं को स्पॉट किया गया है और शाम देर गए ये तेंदुए जो है ये मेन रोड पे वहाँ पे देखे गए हैं और कोई शख्स जो है वो गाड़ी में चल रहा है, उन्होंने उनको देखा और फिर खौफ व हिरास जो है वो इलाके में फैल गया है। अब मामत की बात करें, डांगरपुरा की बात करें या राजविन की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की जो शिकायतें आ रही है। और आपको याद होगा नाज़रीन कि ज़िला बडगाम के ही ओमपोरा हाउसिंग कॉलोनी में कुछ महीने पहले एक 2 साला बच्ची जो है वो तेंदुए की शिकार हुई है। इधर गांदरबल में भी कुछ दिन पहले इस तरह का एक हादसा पेश आया। तो जंगली जानवर जो है वो बस्तियों का रुख क्यों कर रहे हैं, बस्तियों में अब जो है वो आ चुके हैं और इस पे महकमा किस तरह कार्रवाई करे, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो वाइल्ड लाइफ महकमे की है। महकमा इसकी जानवरों के पकड़ने के लिए या इनको बस्तियों से निकालने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। BDO जो वाइल्ड लाइफ बडगाम के हैं बशीर अहमद बात कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद अशरफ के साथ।
ये जो आप मोहम्मद की बात है, मोहम्मद, पाटवा, डांगरपोरा, खुर, ये जो छून ये एरिया है, इसमें बहुत जंगल उन्होंने बनाया है। जो बेकार ज़मीन पड़ा है उसमें ऐसा जंगल बना है कि कहने की बात नहीं। एक लेपर्ड को उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है बनिस्बत फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि ये सिर्फ 100 फुट की दूरी से शाम को कोई शिकार लाता है अपने लिए, इसको खुराक मिलता है आसानी, कोई एनर्जी इसको ज़ाया नहीं होती है। अच्छा लेकिन लोगों की कॉपरेशन इसमें 100% ज़रूरत है। लोगों को हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके अपने दाएं बाएं साफ रखो, लेकिन बस सुनने में ये सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं। अब हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डीसी साहब को एक चिट्ठी लिखी है, तो इंशाल्लाह वो आजकल। चलिए, महकमे वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों का कहना है कि लोगों को उन्होंने अपील की है कि वो कोऑपरेट करें महकमे के साथ, क्योंकि अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द साफ सफाई का ख्याल रखें, और ख़ासकर जहां कहीं भी इस तरह का जो माहौल बना हो, जहां पे जंगल की सूरत इख्तियार हो, वहां पे लोगों की उन्होंने कहा कि लोग मदद करें महकमे की। और ख़ासकर अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी दिए जाएंगे लोगों को कि किस तरह अपने आप को जंगली जानवरों से बचाया जाएगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करेंगे अब तामीर व तरक्की के हवाले से भी। दौलतपुरा चाडोरा का इलाका है, वहाँ पे आज वहाँ के लोगों ने आज डीसी ऑफिस बड़गाम के बाहर एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो एग्रीकल्चर लैंड इलाके में है वहाँ पे जो सड़क जा रही है, कुछ लोग जो है खुदगर्ज लोग, उन्होंने वो रास्ता जो है बंद करके रखा। अगर वो सरकारी ज़मीन है उसके बावजूद भी उन्होंने रास्ते को बंद रखा है और लोगों को जो है वहाँ तक रसाई, अपनी ज़मीन तक रसाई नहीं मिल रही है। लोगों ने महकमे के जो नायब तहसीलदार हैं महकमे रेवेन्यू के, उनके खिलाफ एहतजाज किया कि वो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ज़ेरी निगरानी में ये सारा मामला चल रहा है। लोग किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मसले गाँव बरादरी मज वत कड़म, यह बहत सरपंच बह गाँव बरादरी मज वत कड़म, बोड़ बार लैंड अत वत तल आम जमीनस ज़रात एग्रीकल्चर जमीन, अत वोत पतमो 2017 पे कड़म। पे इंसान सह कुन जाए वत बंद कर यसान, तमिस क्या काज क्या गर्ज गोल, तो लिहाजा अस सारी जन रेवेन्यू यह सा रिपोर्ट्स तम नश अवेलेबल, आर्डर्स जन SDM साहबन दितमित, तहसीलदार साहबन दितमित, डिविजनल कमिश्नर साहबन यह सा DCOM साहबन दितमित, तम सारी अवेलेबल। पे रात SDM साहब हवाल हुकूमत सतन 4 ट्रैक्टर रूट दोपन थो तुम तैयार, यह रोड बनावो पुख्त, तुम मकलावो यह दिक्कत। पे दित तम पुलिस पे यह सा यह हुकुम, नायब तहसीलदार थोन अत मज कंसर्न यह रेवेन्यू, यह वोथ पुलिस तुलन सोत ये वत तत कर अम पुलिस तुलन पानस सत एक्शन कर कहें, खोदन वापस काम रोज तिथे पे यथ पे वन रिक्वेस्ट कर DC साहबस गवर्नर साहबस DCOM साहबस कि यह मसल कर मेहरबानी हल। एहतजाज कर रहे थे। इधर छठीपोरा शुपयान के लोगों ने भी एहतजाज किया और लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है महकमे देही तरक्की के अफसरान पे। उनका कहना है कि उनके इलाके में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उन्होंने जो कंसर्न BDO है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पंच सरपंच भी शामिल रहे इलाके के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो उनके इलाके की तरफ सड़क जा रही है उस पर आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि BDO ऑफिस में जो भी काम हो रहा है वो असर रसूख के बिना पे ही हो रहा है और उनको ऑफिस के अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ इल्ज़ाम लगा लोग इस हवाले से लगा रहे हैं, वहाँ के इलेक्टेड जो नुमाइंदे लगा रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पीछे से बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि ग्राउंड पे अच्छे काम होंगे मनरेगा के तहत, जैसा कि 2017-18 में हमने इस वार्ड 10 में काम किया है। कोई अभी तक पूछने वाला नहीं है। ये जो सामने वाला ये बंड बनाया है
3 लाख रुपया 2017-18 से मेरा बंद है। मैं इसमें काम करता हूँ और दूसरे को किसी के पास नहीं है सोर्सेज, तो मेरे भी सोर्सेज खत्म हो गए। मैंने बैंक से लोन लिया था, तो आज तक वो 2017-18 से पैसा नहीं मिल रहा है। अब रही बात, पिछले साल मार्च में वीडियो साहब से हमने बात की थी, तो VLW ने इन्होंने मिली भगत करके कुछ कहा था कि हम 50% दे दो हमें इसमें से, मिडिल में से, तो हम आपका छोड़ देंगे पैसा। फिर वो हिरपुर वाला मसला हो गया इनको, तो 30% पे बात रुक गई थी। मगर वो क्या हुआ कि हिरपुर वाला मसला हो गया इनको, तो हिरपुर वाले मसले ने वो फिर हमारा काम बिगाड़ दिया। अभी तक हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। हम कसम पुरसी की हालत में है, हमारा यार जो है फाका कशी कर रहा है। तो हम चलिए नाज़रीन, लोग शिकायतें कर रहे थे, कंसर्न जो वीडियो है या महकमे देही तरीके के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देखें, स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे दुनियाई मामला के हवाले से भी। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो भूखमरी से 1 मिनट में जो एदाद शुमार सामने आया है, 11 अफराद जो है अज़जान होते हैं, उनकी मौत होती है। तो जो पहले साल की बात करें, इस साल से छोड़कर पहले साल की बात करें, तो ये एदाद जो है ये बतदरीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के हालात, जो इक्तिसादी हालात है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और कोविड-19 की वजह से भी अब दुनिया में इस तरह के मामलात देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली डेस्क की ये रिपोर्ट। भूख से मर रही है दुनिया। वबाई सूरत-ए-हाल ने भूखमरी में किया इजाफा। हर मिनट में 11 लोगों की भूख से हो रही मौत। ऑक्सफेम की सालाना रिपोर्ट में डरावना इंकिशाफ। एक ही साल में बढ़ गया भूखमरी का ग्राफ। गजाई बहरान से करोड़ों लोगों की मौत का खदशा। गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम ऑक्सफेम ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया भर में भूख से हर एक मिनट में 11 लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सफेम ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में 15 करोड़ 50 लाख अफराद गजाई अदम तहफ्फुज के बहरान की सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 20 मिलियन ज्यादा है। गुर्बत के खिलाफ सरगर्म अमल तंजीम ऑक्सफेम की रिपोर्ट में बताया गया कि 11 लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि आलमी सतह पर कहत जैसे हालात का सामना करने वालों की तादाद में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 6 गुना इजाफा हुआ है। ऑक्सफेम अमेरिका के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबी मैक्समैन ने कहत साली कोरोना वबा से ज्यादा हलाकत खेज करार दी। गजाई किल्लत से हलाक होने वाले हर एक शख्स को नाकाबिले बयान मसाइब से गुजरना पड़ता है। तहकीकी रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज में भी इस जानिब तवज्जो दिलाई गई है कि गजाई किल्लत के शिकार ममालिक में 2/3 को कहत साली का सामना मुल्क की मौजूदा फौजी तनाजु या इक्तदार की कशमकश की वजह से करना पड़ रही है, जिनमें एथोपिया, मुडगास्कर, जुनूबी सूडान और यमन जैसे ममालिक शामिल हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान, वेनेजुएला और यमन में इक्तदार की कशमकश के दौरान बिलखुसूस बच्चों की गजाई। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।